हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग मॉडल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मॉडल चैप्टर। तो मॉडल बेसिकली आईआईटी जेईई का मतलब सिलेबस में नहीं होगा। बेसिकली वो आईआईटी जेईई का एक बेसिक पार्ट है। मीन्स इट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। सो आगे का जो भी लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें का मॉडल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ आईआईटी जेईई। ठीक है, अगर आपको देखो बेसिक इनइक्वालिटीज में बहुत सारा बेसिक इनइक्वालिटीज के 10-15 वीडियो बनाए। ठीक है, उसके वीडियोस हो गए बेसिक इनइक्वालिटीज, फिर सेट्स के वीडियोस मैंने बनाए। तो ये सब जो जैसे कि बेसिक इनइक्वालिटीज हुआ और मॉडल्स हुआ, तो ये सब जो चैप्टर है, अगर ये चीज़ आपका क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो आगे बढ़ के कोई मतलब नहीं है। इसके आगे का चैप्टर जो हम करेंगे, आगे बहुत सारे चैप्टर आएंगे, तो उसको समझ के मतलब, क्योंकि ये मॉडल्स और बेसिक इनइक्वालिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स। जड़ है। ठीक है, तो आज हम मॉडल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मॉडल स्टार्ट। मॉडल्स, ठीक है, इट इज अ बेसिक मैथमेटिक्स। तो मॉडल्स बेसिकली क्या होता है? मॉडल्स इज नथिंग बट ए वेरिएबल और ए नंबर विच इज रिटन इन टू वर्टिकल, कोई दो वर्टिकल लाइन के बीच में एक हम लोग वेरिएबल लिखते हैं, उससे हम एक्स से डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट कर सकते हैं, जेड से, कोई भी लेटर से आप डिनोट कर सकते हैं। बेसिकली इट इज अ मॉडल्स, दो वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसे हम मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं ब्रैकेट में दो वर्टिकल लाइन को बना देता हूँ। तो मॉडल्स ऑफ नंबर एक्स। ठीक है, एक नंबर है, मॉडल्स ऑफ नंबर एक्स कोई नंबर है। ठीक है, तो मॉडल्स ऑफ नंबर एक्स इज डिनोटेड एज एक्स, मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ डिनोट भी किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, and it is denoted and it is a distance of x from origin on the number line। तो नंबर लाइन का जो ओरिजिन है, ओरिजिन ये वाला, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन से ये क्या होता है, एक डिस्टेंस x होता है, ठीक है, तो यहाँ ओरिजिन से x, तो मेरा डिस्टेंस x है। तो बेसिकली ये यहाँ से यहाँ क्या होता है, ये मेरा मॉड ऑफ x है। ठीक है, इट इज नथिंग बट इट इज डिस्टेंस, it is a distance of x from origin, it is a distance of x, ये डिस्टेंस x है from origin on the number line, ये नंबर लाइन में। ठीक है, डिस्टेंस है। जैसे कि मैं अभी अल्फा ले लिया, तो अल्फा का डिस्टेंस क्या है? अल्फा का डिस्टेंस इज मॉड ऑफ अल्फा। ठीक है, अब देखो, जो मॉड ऑफ एक्स है उसे हम लोग कई नाम से उसको हम पुकारते हैं। वी आर एक्चुअली द नेम्स ऑफ मॉडल्स इज नथिंग बट, मॉडल्स को हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कि मॉडल्स ऑफ एक्स, इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे? इट इज मॉड ऑफ एक्स इज कॉल्ड मॉडल्स ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, या तो इसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी बोलते हैं, मॉडल्स ऑफ एक्स भी बोलते हैं, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स इज कॉल्ड मॉडल्स ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। अब इसमें जो मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स इज नथिंग बट ए नॉन नेगेटिव नंबर। मॉड ऑफ एक्स हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा। मतलब क्या? नॉन नेगेटिव मतलब क्या? नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है,
नेगेटिव नहीं होगा मतलब क्या, या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, इट विल बी जीरो और इट विल बी ग्रेटर देन जीरो, तो उसे हम मॉड एफ एक्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर, इट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। देखो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखो यहाँ मैंने बेसिकली एक्स वेरिएबल से हर जगह मैंने एक्स लिखा है, एक्स एक्स, तो जरूरी नहीं है एक्स है तो एक्स से ही लिखना, अब वाई से भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो। बहुत लोग स्टूडेंट लोग सोचते होंगे कि नहीं है मॉड ऑफ एक्स एक्स ही लिखने का अंदर, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी लिखो आप, बस दो वर्टिकल लाइन रहना जरूरी है, क्यों, वो डिनोशन है, मॉडुलस का डिनोट है, हम उसको डिनोट करते हैं, दो वर्टिकल लाइन के बीच में जो चीज है उसे हम मॉडुलस ऑफ एक्स बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो मॉड ऑफ एक्स इज जीरो, अगर मॉड ऑफ एक्स जीरो है देन इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मॉड ऑफ सेवन क्या है, सेवन, मॉड ऑफ माइनस फाइव, नेगेटिव का मॉड क्या होगा, नेगेटिव, ये देखो नेगेटिव मॉड के अंदर नेगेटिव है, ठीक है, मॉड के अंदर नेगेटिव, तो अगर मैंने मॉड रिमूव किया तो 5 रहेगा, -3 का 3, मॉड ऑफ जीरो इज नथिंग बट जीरो, ठीक है। मॉड ऑफ -35, 35 आ रहा है, हम यहाँ देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या मॉड ऑफ 1 माइनस cos x, मॉड ऑफ 1 माइनस cos x इज 1 माइनस cos x, कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक का भी आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी आप मॉडुलस निकाल सकते हो, ठीक है। ये फिर मॉडुलस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मॉडुलस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आप मॉड निकाल सकते हो, इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, सेम है, सिर्फ मॉड हटा देंगे, ठीक है। तो एक बेसिक चीज है जो आपको समझनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इफ ऑन नंबर लाइन, कोई भी नंबर लाइन में अगर हम जीरो से, जितना हम लोग जीरो जो ओरिजिन है, ओरिजिन बेसिकली ये, जितना हम जीरो से दूर भागते जाएंगे वैसे वैसे वो मेरा क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज, जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मॉडुलस में क्या होता है, जब हम जीरो से दूर भागते हैं ओरिजिन से, तो 0 1 2 3 4, तो हम लोग बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है ना, बेसिकली जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, इफ ऑन नंबर लाइन वी मूव अवे फ्रॉम जीरो, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर विल इंक्रीज, मैग्नीट्यूड मेरा बढ़ रहा है, ठीक है। मॉड ऑफ x is equal to x, mod of x is equal to x, ठीक है, x is greater than or equal to 0, mod of x कब मेरा x होगा, जब मेरा x का वैल्यू या तो ग्रेटर या तो इक्वल टू 0 होगा, तब मेरा mod of x होगा। mod of x माइनस x कब होगा, जब मेरा x का वैल्यू विल बी लेस देन 0, मतलब 0 बड़ा है मेरा यहाँ x का वैल्यू से, तब मेरा mod of x क्या होगा, -x होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है, एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, mod of x is not equal to plus or minus x, mod of x is not equal to plus or minus x, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है, mod of x of is not equal to plus or minus x, मतलब एक एग्जांपल में देता हूँ, mod of x अगर मेरा 7 है, ठीक है,
मॉड ऑफ एक्स अगर मेरा 7 है तो एक्स का वैल्यू 7 और एक्स इज इक्वल टू -7 होगा, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं लिख सकते हो, ये मॉड ऑफ एक्स अगर समझ लो मैंने इसमें 7 लिया, ठीक है, तो 7 इज नॉट इक्वल टू प्लस और -7, ऐसा नहीं लिख सकते। सो दिस इज, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस, यहाँ मॉड ऑफ एक्स 7 दिया तो एक्स क्या होगा 7 और एक्स इज इक्वल टू -7, तो मेरा ये ओरिजिन है। ओरिजिन से जैसे जैसे मैं लेफ्ट में मूव हो रहा हूँ, ठीक है, तो डिस्टेंस तो मेरा 7 ही है। यहाँ मेरा मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स मेरा 7 है, मॉड एक्स मेरा 7 है, पर ये देखो यहाँ से 0 से यहाँ -7 है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ 0 से 7 है, पर उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड तो 7 है, -7 यहाँ भी देखो, यहाँ भी 7 है, -7 नहीं है, यहाँ 7 ही आएगा, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। पर x का वैल्यू मालूम है, अगर मॉड 7 है, मॉड ऑफ x अगर मेरा 7 है तो x 7 भी होगा और -7 भी होगा, ठीक है, तो ये बात पे भी आप ध्यान देना। अब देखो ये एक एग्जांपल देखो, मॉड ऑफ x अगर 7 है, ठीक है, तो अगर मैंने ये लिया प्लस और माइनस एक्स लिया, मैंने मॉड हटाया और प्लस और माइनस एक्स लिया, तो यहाँ पे 7 आया, ठीक है, और अभी ये मालूम है, ये मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूँगा, अगर ये प्लस और माइनस ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू प्लस और -7, तो ये तरीका सही है क्या लिखने का, वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, ये मेरा तरीका गलत है, ठीक है, दिस इज योर रॉन्ग वे, आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, ठीक है, ये गलत होगा। ये कैसा होगा मालूम है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 7 है ना, तो x क्या होगा 7 होगा या x मेरा -7 होगा, ऐसा आप लिख सकते हो, पर ऐसा नहीं लिख सकते हो, ये गलत है। अभी यहाँ देखो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -3, ठीक है, तो प्लस और माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, ठीक है, तो ये अगर मैं वो सा ट्रांसफर करूँ तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू ऊपर देखो, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ऊपर था प्लस और नीचे माइनस है, सो दिस इज ऑल्सो ए रॉन्ग वे, तो ये भी गलत है, ये भी सेकंड पार्ट भी गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज अ रॉन्ग वे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं किसी के बेस पे। अब देखो मैंने मॉड ऑफ x - 3 लिया, मॉड ऑफ x - 3 में, ठीक है, मॉड ऑफ x - 3 अगर मैंने मॉड हटाया, अगर मेरा x का वैल्यू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, अगर मेरा x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो मेरा x - 3 आएगा। अगर x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 तो क्या आएगा, बाहर माइनस आएगा, नेगेटिव साइन है। देखो ये नंबर लाइन में मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, 3 के लिए, तो ये प्लस और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मॉड ऑफ x + 5, मॉड ऑफ x + 5 में क्या आएगा, ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, तो मैंने अगर इसको मॉड हटाया, इफ आई रिमूव दी मॉडुलस, तो क्या आएगा x + 5, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, ठीक है, -5 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट में जब मेरा x लेस देन x इज लेस देन -5, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, मॉड इज -x + 5, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस, ठीक है। तो इसका भी डायग्राम आप बना सकते हो, मेरा डायग्राम कैसा रहेगा, ऐसा लो नंबर लाइन में आप कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये 0 है, ये मेरा -5 है, ठीक है,
अभी यहाँ देखो ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इट इज नथिंग बट इट इज लाइक ए फॉर्म ऑफ a square minus b square. The formula for a square minus b square is a plus b into a minus b. ठीक है, ये फॉर्मूला बोलता है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ मॉड के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड ऑफ x माइनस थ्री और x प्लस थ्री। ठीक है, तो मैंने तो पहला कंडीशन क्या करता है मेरा, इफ माई x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री यूनियन 3 to infinity close interval with 3 to infinity open interval, तो x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। ठीक है, ये मेरा कंडीशन है। दूसरे कंडीशन में देखो क्या दिया, देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन। कब, जब मेरा x बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू थ्री, जब मेरा x बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू थ्री तो क्या होगा, माइनस ऑफ x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री होगा। ठीक है, तो नंबर लाइन में देखो आप ऐसा ड्रॉ करो, ये मैंने आपको बेसिक इनइक्वालिटीज में सिखाया था। नंबर लाइन पे आप कैसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करोगे, इनइक्वालिटीज फॉर्म। ठीक है, अभी इसमें देखो, इसमें मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्या है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज एक्स स्क्वायर प्लस 9। सिंपल है, इसमें आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके फॉर्मूला इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप मॉड हटा दो। ठीक है, इसमें देखो मॉड ऑफ न्यूमरेटर भी दिया, डिनोमिनेटर भी दिया है, तो इसमें क्या करने का, इसमें देखो कुछ नहीं है, इसी मॉड हटा दो। पर इसमें देखो ये मेरा पॉजिटिव रहेगा, ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है, ध्यान दो। तो अगर मेरा पॉजिटिव है तो इफ x बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू वन ओपन इंटरवल यूनियन टू टू इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस में आएगा, ये कंडीशन जब मेरा x बिलोंग करेगा। अगर मेरा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू थ्री यूनियन a कमा टू, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग ने ये लेक्चर में इतना सब देखा है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी मॉडल्स को, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, तो प्लीज़ इसको समझ के लो और आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।